हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं ठीक नहीं हूँ। थोड़ी तबीयत मेरी डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था। अभी फिलहाल ठीक है, अल्लाह का करम है। अभी जो मेन मुद्दा चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा इस पर कवर किया जा रहा है। मुख्तार अंसारी की मौत का ज़्यादा वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर छाया, जिधर भी न्यूज़ लगाइए तो यही दिखाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या मुख्तार अंसारी की मौत जहर देने से हुई या हार्ट अटैक? इस पर हम लोगों को सोचना पड़ेगा। आखिर इस तरह की घटना जो है पुलिस कस्टडी में क्यों हो जाती है? एक रमज़ान में अतीक अहमद की मर्डर हुआ, पुलिस कस्टडी में गोली उनके दिमाग में मार दी गई। शहाबुद्दीन जो है उनको भी रमज़ान में ही कोरोना काल में डेथ उनकी दिखाया गया। तो आखिर ये चल क्या रहा है? यूपी की उत्तर प्रदेश पुलिस से हम लोगों को एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि क्या पुलिस कस्टडी में भी अपराधी जो है वो अपराधी को सजा देने का अधिकार कोर्ट का है, ना कि इस तरह से उनकी हत्या की जाएगी। हम लोगों को बहुत माइंड को सेट करना पड़ेगा और इसकी तह तक जाना पड़ेगा। क्या बीजेपी में के कोई भी नेता इस टाइप के नेता कोई भी क्राइम नहीं किए हैं? क्या बीजेपी में जाने के बाद आदमी सारी जितने भी हम लोगों के गुनाह हैं या जितना भी हमने घोटाला किया सब कुछ साफ हो जाएगा? मैं बहुत सख्त शब्दों में आप लोगों से ये कह रही हूँ। मुझे डर नहीं है बीजेपी वालों से, क्योंकि बीजेपी हो या कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार का समर्थन नहीं करती। क्योंकि इस टाइप की घटना अगर होगी तो कोई भी गलत काम करने वाले लोग पुलिस के सामने सरेंडर करने से पहले सोचेंगे, क्योंकि उनको जब सरेंडर करने से पहले उनको ये पता रहेगा कि हम पुलिस कस्टडी में जाने के बाद कोर्ट के पास हमको ये रहेगा कि कोर्ट हमको सजा देगी, ना कि पुलिस कस्टडी में और लोग सजा देंगे। 21 मार्च को आप लोग ध्यान से सुने, और जो भी गोदी मीडिया चैनल चला रही है इस टॉपिक पे बहुत सारी अफवाह फैलाई जा रही है, उस पर ना ध्यान दें। आप लोग सीरियस होकर इस मैटर को समझें, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और हम लोगों को बहुत सोच समझ कर चुनाव करना है। और ये सारे नौटंकी को ना बहुत गंभीरता से समझना, क्योंकि बीजेपी एक चाल फिर से चल रही है। और मैं सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर चैनल से आप लोग नहीं जुड़े, क्योंकि जो चैनल सच्चाई दिखाता है उस तह तक पहुंचे आप, ना कि बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो। मैं बीजेपी का इसलिए विरोध कर रही हूँ क्योंकि जो भी पार्टी जो शासन में रहती है उसका फॉल्ट गिनाना हम पत्रकारों का ये काम है। तो मैं अपने एक न्यूज चैनल पे भी इस टॉपिक पे वीडियो ला रही हूँ, और मैं इतने सुलझे हुए शब्द में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंडिया के लोग सुलझी भाषा ही समझते हैं, ना कि बहुत ज्यादा इंग्लिश छाटने वाली जो है एजुकेटेड लोग हैं। इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है, आप लोग पहले ये समझे। मैं बार बार अपने शब्दों में ही बात करती हूँ। अब कुछ लोग ये मत समझे कि मुझे इंग्लिश बोलने ही नहीं आता है। मैं बार बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ ताकि जो हमारी एकदम जाहिल जो एकदम पढ़ी लिखी जनता भी नहीं है वो मेरे मैटर को समझे। जब मुख्तार अंसारी ने 21 मार्च को ये कहा था कि 19 मार्च की रात के भोजन में हमारे खाने में कुछ मिलाया गया है, जिसको खाने के बाद हमारी तबीयत बिगड़ी और हमारी स्थिति दयनीय हो गई। उसके बाद उनको आईसीयू में भर्ती किया गया, उसके बाद 2 दिन उनको या 1 दिन रखा गया, उसके बाद फिर डायरेक्ट जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जब इसकी आशंका उन्होंने कोर्ट को बताई थी तो इस पर पुलिस ने एक्शन पहले ही क्यों नहीं लिया? जेल प्रशासन ने पहले ही इस वक्त क्यों नहीं एक्शन लिया? और उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उनके लोगों को मिलना अच्छा नहीं लगा, मिलाने के सोचे, और इस तरह उसको मौत को आप हार्ट अटैक बता रहे हैं। क्या ये सच है? हम जनता को यह सोचना होगा। क्या इस तरह से हत्याएं हो रही है तो क्या कोर्ट सजा देगा या और लोग सजा देंगे? मैं उत्तर प्रदेश के प्रशासन से करती हूँ कि इस तरह की घटनाएं कब तक होती रहेंगी? क्या इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी और हम खामोश बैठे रहेंगे? हम लोगों को जागना पड़ेगा। कोई भी धर्म, आखिर उनके जनाजे में इतनी भीड़ क्यों जमा हुई? जब वो आतंक बहुत क्राइम किए थे, बहुत ज्यादा डल थे, उनको गोदी मीडिया बहुत सारे नामों से नवाज रही है, तो क्या इतनी भीड़ जो है पैसों पे इकट्ठा की गई? क्या उनके जनाजे में इतनी भीड़ पैसों पर खरीदी गई है? जब सारी कौम के लोग उनकी अच्छाई को बयान कर रहे हैं तो क्या उनको गलत साबित करना सही है? इस पे हम लोगों को विचार करना है, ना कि पार्टियों को विचार करना। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करती हूँ। कोई भी पार्टी अगर गलत करेगी तो मैं वो मुद्दा जरूर उठाऊंगी, क्योंकि जनता से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। पहले जनता है, पहले जनता की परेशानी है, उसके बाद ही कोई मुद्दा है। और आप लोग नोट कर ले, केजरीवाल भी हमारे अभी जेल में है, और हेमंत जो है झारखंड के जो है वो भी जेल में है अभी। मैं बार बार कह रही हूँ कि बहुत सोच समझ के हम लोगों को चुनाव और वोट का इस्तेमाल करना है, ना कि सिर्फ अंधभक्त की तरह हम वोट करेंगे।
हम लोगों को अभी बहुत बड़ा पावर मिला है। 2024 का चुनाव हम लोगों को पावर दिखाने का टाइम है, सही गलत का मतलब सही समझाने का। और मैं इंडिया गठबंधन या किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रही, बार बार मैं कह रही हूँ, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रही हूँ। जो भी पार्टी अगर जनता का सपोर्ट नहीं करती है, जनता के दुख सुख में उसके साथ नहीं रहती है, वैसी पार्टी को लाने से और वैसी पार्टियों को सरकार बनाने से कोई फायदा नहीं है। जो सरकार अभी मतलब चुनाव के टाइम आपके सामने हाथ जोड़कर लोग खड़े हैं, कल वो आपकी परेशानी में आकर ना पूछेंगे ना खड़े रहेंगे, वैसे लोगों को जिताने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम लोगों का मुद्दा होना चाहिए महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार पे, शिक्षा पे। ये मुद्दा रख के हम लोगों को चुनाव में वोट करना है, ना कि बीजेपी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी को करना है। बार बार मैं कहती हूँ कि पार्टियों को ध्यान में नहीं रखें, जनता की समस्याओं को कौन हल कर रहा है उसी पार्टी को आप वोट। इस मैटर पे, मुख्तार अंसारी के मैटर पे, उनके डेड बॉडी का या उनके जनाजे का बहुत सारे लोग फेसबुक पे स्टोरी लगाए, बहुत सारे लोगों ने स्टेटस लगाया, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया। तो मुद्दा ये नहीं है, हम लोगों को स्टेटस और स्टोरी और सोशल मीडिया पे ये दिखावा नहीं करना है। दिखावा इसलिए नहीं करना है क्योंकि क्या वो पिक्चर लगाने से या कुछ लगाने से कुछ बदल जाएगा? कुछ नहीं बदलेगा। हम लोगों का मुद्दा चुनाव पे होना चाहिए, क्योंकि चुनाव में जो पार्टी जीत कर आएगी वही हम लोगों पे शासन करेगी। इसलिए हम लोगों को मैंने स्टोरी नहीं लगाया, क्योंकि मैं इसलिए नहीं स्टोरी लगाया क्योंकि वो गलत थे कि सही थे, ये कोर्ट तय किया है कि गलत थे कि सही है। और अगर वो गलत थे तो उनको सजा, उनको लगातार सजा में थे, वो जेल में थे, अब उनको मौत के घाट उतार देना ये कौन सा डिसीजन है? किसने ये डिसीजन लिया? इस पर सोचना होगा। इसलिए स्टोरी और स्टेटस या आप लोग शेयर कर रहे हैं, इस टॉपिक से बचे आप लोग, क्योंकि हम लोगों को इस मुद्दे पर काम नहीं करना है। बार बार मैं कहती हूँ कि मुद्दा ये होना चाहिए कि सरकार से हमको लड़ना है, ना कि स्टोरी लगाने। स्टोरी लगाने से क्या साबित कर लेंगे? हमदर्दी उनके पास जाहिर करना है तो हम मुसलमानों को उनके लिए दुआ करना है। रमजान का पाक महीना चल रहा है, उनके लिए आप कुरान शरीफ पढ़ें, उनके लिए बख्शें, उनको दुआ में याद रखें। ये हमदर्दी है, ना कि ये स्टोरी और फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे लगाने से कुछ होगा। कुछ नहीं होगा इससे। हम लोगों को जो अभी चल रहा है इंडिया में उस पर सोचना होगा कि केजरीवाल हमारे जेल में है, उनके बारे में समझना होगा क्या केजरीवाल गलत है, या जो भी हमारे सीएम अगर जेल में है तो उसके बारे में हमको सोचना होगा कि वो जेल में है, क्या वो सही है या गलत है। मैं किसी गलत आदमी का समर्थन नहीं करती हूँ, और इस वीडियो में हो सकता है मैं जज्बात में आकर बहुत ज्यादा बोल दी हूँ, क्योंकि तीन दिन से मैं कवर कर रही हूँ, सारे न्यूज़ों को देख रही हूँ, लेकिन कहीं वो चीज़ नहीं दिख रही है। सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा की जा रही है, न्यूज़ में सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा की जा रही है। मैं कुछ पत्रकारों की बात करूंगी, उनका नाम नहीं लूंगी, वो बार बार उनसे इसी मैटर पे बात करके, मतलब मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे जो हैं उनसे बात करके उनके जख्म को कुरेद रहे हैं। आप उनके जख्म को कुरेदे नहीं, उनकी मतलब उनको सामना दें कि मतलब आपके साथ हुआ है जो भी, इसको वो खुद बोल रहे हैं कि मैं कोर्ट से इस बात को लेकर करूंगा और कोई भी काम करूंगे तो कानून के दायरे में रहकर करूंगा। तो करने दें उनको, बार बार उनके जख्मों को नहीं कुरे दें, क्योंकि वो आपके लिए गलत है, लेकिन कोई भी बेटे के लिए किसी का बाप गलत नहीं होता है, किसी की माँ, जैसे माँ बाप के लिए बच्चा गलत नहीं होता है, उसी तरह उसका बच्चे के लिए भी माँ बाप गलत नहीं होता है। इसलिए उसके जख्मों को नहीं कुरे दें। और ये ज्यादा दिन नहीं, 10 दिन ये टॉपिक चलेगा, फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि अतीक अहमद का भी मैटर 10-15 दिन चला था, उसके बाद ये टॉपिक बंद हो जाए, क्योंकि दूसरा टॉपिक गोदी मीडिया को मिल जाता है, क्योंकि उनको लाइक और शेयर करना। मेरा चैनल कितना चलेगा, कितने लोग इसको देख रहे हैं, ये मुद्दा है। तो इस मैटर को ठंडा नहीं होने दें। 2024 का चुनाव है तो इस मैटर को अपने दिमाग तक रखें, ना कि सोशल मीडिया पे डालें। सोशल मीडिया में डालने से ये कुछ नहीं होगा। बार बार मैं कहती हूँ, आप जो भी सोशल मीडिया पर उनके वीडियो डाल रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, इससे हासिल क्या हो रहा है, ये अपने दिल और दिमाग में सोचें कि इससे क्या मिल रहा है। आपको कुछ नहीं मिलेगा। हम लोगों को अपनी ताकत को पहचानना होगा कि एक आम जनता की, सभी मतलब धर्मों के जनता की, ये पूरे इंडिया की जनता को सोचना होगा कि हमारी ताकत क्या है, और ताकत दिखाने का वक्त यही टाइम है। 2024 का चुनाव हम लोगों को ताकत दिखाने का टाइम है, ना कि इधर उधर की बातों में। किसी की बात नहीं सुने, आप अपने दिमाग से सोचें कि क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है, ना कि बहकावे में आ जाए। मैं जब भी चुनाव करने जाती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड से नहीं पूछती हूँ मैं किस पार्टी में चुनाव मतलब वोट करने जा रही हूँ। मैं किसी अपने गार्जियन से नहीं पूछती हूँ कि मुझे मेरा दिमाग कहाँ गया है। और जब हम वोट देने के लायक बन गए तो मेरा दिमाग तो इतना काम करता हुआ कि मैं कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी हमारे बारे में सोच रही है, इतना सोचें। और बहुत सारी फैमिलियों में मैं देखती हूँ कि हस्बैंड बोलते हैं
तुम इस पार्टी में हो, तो मैं महिलाओं से भी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप हस्बैंड या किसी के दबाव में वोट नहीं दें। मैं किसी पार्टी को वोट देने को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप अपनी, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा शिक्षित महिलाएं हैं, आधे से मतलब बहुत ज्यादा। पहले जिस तरह की महिलाएं थे, जेंट्स ने कह दिया उस पार्टी को देना है तो वो जाके वही काम कर देती थी, लेकिन अब महिलाएं शिक्षित हो गई हैं। इसलिए सारे समीकरण को आप लोग समझें और तब अपना वोट दें। मैं आवेश में आके हो सकता है कुछ ज्यादा बोल रही हूँ, या कुछ लोगों को मेरी बोली बहुत ज्यादा बुरी लगी होगी, लेकिन जो सही मतलब 3 दिन से मैं इस सारे न्यूज को लगातार देख रही हूँ, बहुत दिल में दुख है। क्योंकि दुख इस बात का है कि जिस मुख्तार अंसारी की मतलब किसी भी वजह से हत्या हुई, चाहे कोई भी मैटर हो, लेकिन उनके बड़े बेटे को अंतिम मतलब विदाई भी अंतिम समय में उनको सपुर्दे खाक जब किया गया, तब उनको नहीं दिखाया गया, क्योंकि वो फिर नहीं आएंगे। किसी का बाप और किसी का बेटा किसी के नजर में मुजरिम नहीं होता है। पहले बाप और आप सरकार के मतलब कानून के उसमें वो मुजरिम थे ना, किसी के बेटे मतलब बेटे के उसमें बाप मुजरिम नहीं था, तो आप 2 मिनट उसको दिखा देते तो क्या चला जाता। वो चले गए, अब वो कभी आएंगे नहीं, वो तो जेल में ही काट रहे हैं ना। 10 मिनट आप मिला क्यों नहीं सकते थे? आप में इतना प्रशासन है, इतना बड़ा प्रशासन आपने लगा दिया, पूरा यूपी पूरा धारा 144 लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, और आप एक बेटे को बाप से नहीं 2 मिनट दिखा नहीं पाए। क्या आपकी इतनी क्षमता नहीं थी कि आप एक जेल से ले जाकर मुख्तार अंसारी को दिखा पाए? कैसी सरकार? आप पूरे ब्रांच को संभाल पा रहे हैं और क्या किसी बेटे को बाप से अंतिम यात्रा पे भी नहीं मिला पाए? सोचना होगा, और हम लोगों को बहुत गंभीरता से इस मैटर पर सोचना होगा। हो सकता है ये वीडियो आप लोगों को दुख लगे, परेशानी लगे, कितने लोगों को मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया तो बुरा लगे, लेकिन हम माफी चाहते हैं। अगर ये वीडियो में आप लोगों को कुछ भी बुरा लगा होगा या मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मन ही नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से मन कर रहा था कि ये जो है लगातार गोदी मीडिया का चैनल चल रहा है, बड़ी कवरेज कर रहा है, उस पर उनके बड़े भाई से मतलब वहाँ कुछ के प्रशासन से बहस भी हो गई। उस टॉपिक पे भी बहुत चैनल में बहुत सारी बातें चल रही हैं। मैं अगर आप लोग चाहिएगा कि उस टॉपिक पे भी मैं आप लोगों को वीडियो बना के दूं या बोलूं, तो मैं अगर कमेंट में आएगा तो मैं बोलूंगी। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप दुआ में उन्हें लगातार याद करें, क्योंकि हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते हैं दुआ के सिवा, क्योंकि प्रशासन की नज़र में वो जो है गलत थे, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए वो मसीहा थे। तो जो लोग उन्हें मसीहा मानते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं मसीहा उन्हें मानती हूँ, जो लोग भी उन्हें मसीहा मानते हैं वो दुआ में ज़रूर याद रखें। और आगे वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।